हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की मैथ त्रिकोणमिति के कुछ न्यूमेरिकल्स सवाल प्रॉब्लम और आप लोगों को फार्मूले बताऊंगा। देखिए, पहला फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय जी का। पाइथागोरस प्रमेय जो बना है आपके समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के संगम से मिलाने से बना हुआ पाइथागोरस प्रमेय है, जिसमें समकोण त्रिभुज पहले बात करते हैं किसे कहते हैं। वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो वो आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो उसमें पाइथागोरस जी ने बताया था कि समकोण त्रिभुज का जो बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो बड़ी भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण और शेष दोनों भुजाओं को छोटी भुजाओं को बोलते हैं हम लोग लंब और आधार। तो इसमें पाइथागोरस जी का जो प्रमेय होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको हम इसके डिनोट किए गए नंबरों के अनुसार रखते हैं AC की स्क्वायर बराबर AB की स्क्वायर प्लस AC की स्क्वायर। चलिए आगे फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, ये त्रिकोणमिति अनुपात हमारे 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। देखिए, ये जो त्रिकोणमिति अनुपात बना है ये हमारे पाइथागोरस जी के जो समकोण त्रिभुज है इसी के भुजाओं के अनुपात से ही बना है। जैसे साइन थीटा का संबंध इस समकोण त्रिभुज की किन भुजाओं से होता है? तो साइन थीटा का संबंध होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक उसी प्रकार कास थीटा का आपका होता है आधार बटे कर्ण, टैन थीटा का आपका होता है लंब बटे आधार। अब देखिए, टैन को उल्टा होता है काट, तो जस्ट इसको उल्टा कर देते हैं। तो काट थीटा बराबर हमारा आधार बटे लंब होता है और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। ठीक है ना। देखिए, इस चीज को याद करने के लिए एक ट्रिकी फार्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। लाल एल से होता है लंब, ए से होता है आधार, के से होता है कर्ण। इसी प्रकार हम याद करते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। जस्ट इसका उल्टा कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ठीक है ना। चलिए अब आगे फार्मूला आपको बताता हूं। ये साइन का व्युत्क्रम मतलब त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम जो होते हैं, तो त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम में साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, इसलिए साइन थीटा बराबर 1/cos कोसेक थीटा होता है। कास का व्युत्क्रम होता है सेक, इसलिए cos थीटा बराबर 1/sec सेक थीटा होता है। टैन का व्युत्क्रम होता है कॉट, इसलिए टैन थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है। इसी प्रकार सेक का व्युत्क्रम होता है cos, तो 1/cos थीटा हो जाता है। कोसेक का होता है साइन, तो इसलिए कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा हो जाता है। फिर अगला फार्मूला आता है कि टैन थीटा के साथ साइन और कास का भी संबंध होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं साइन थीटा टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी प्रकार कॉट का संबंध इसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि टैन का उल्टा हमारा कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। चलिए अब आता है हमारा त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं। त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं में हमारा जो फार्मूला होता है वो एक ए स्क्वायर के रूप में बने होते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर इसको हम उधर भेजते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। इसी प्रकार साइन को उधर भेजते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। अगला त्रिकोणमिति सर्वसमका होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो टैन इधर माइनस में उधर जाता है प्लस में, तो आपका हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इधर ये माइनस में उधर भी जाता है, ये प्लस में हो जाता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर अगला फार्मूला आपको होता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा। इसी प्रकार आपका आता है, अगर हम देखते हैं अगर साइन के जो वैल्यू होते हैं दो पार्ट में डिवाइड होते हैं ए प्लस बी या ए माइनस बी, तो उसके लिए फार्मूले होते हैं चाहे साइन ए प्लस बी हो चाहे कास ए प्लस बी हो, उसके लिए फार्मूले हमारे होते हैं साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कास बी प्लस कास बी इंटू साइन प्लस साइन बी इंटू कास ए। इसी प्रकार साइन का होता है साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कास बी माइनस साइन बी इंटू कास ए। देखिए दोनों फार्मूले एक दूसरे से मिले हुए हैं। अगर यहाँ पर माइनस हो तो आप यहाँ माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दीजिए।
इसी प्रकार कास का होता है कास ए प्लस बी। अब देखिए इस फार्मूले में थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। अगर कास ए प्लस बी है तो आप आगे लगाएंगे माइनस, अगर माइनस है तो आप आगे लगाएंगे प्लस। कास का आ रहा है तो पहली प्रधानता कास को दीजिए, फिर साइन रख दीजिए। कास ए प्लस बी बराबर कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसी प्रकार कास ए माइनस बी का होता है कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब आगे आता है tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b। tan a माइनस b का फार्मूला आपका होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a प्लस b cot a प्लस b के इसी प्रकार होता है cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। और cot a माइनस b का इसी प्रकार होता है cot a इंटू cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। ठीक है ना भाई। चलिए देखिए अब आगे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं चतुर्थांश से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम फार्मूले। चलिए चतुर्थांश पे चलते हैं हम लोग। पहले बात करते हैं चतुर्थांश होता क्या है। चलिए चतुर्थांश में ये आपको होता है चतुर्थांश। क्या होता है चतुर्थांश। इस चतुर्थांश में ये रेखा x क्या होता है, ये y के लिए होता है, ये भी x के लिए, ये y के लिए। खैर इससे हमें लेना देना नहीं है। चतुर्थांश ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है और ये आपका द्वितीय कहलाता है, ये आपका तृतीय चतुर्थांश कहलाता है और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है। प्रथम चतुर्थांश में इसकी वैल्यू होती है 90, अगले चतुर्थांश में इसकी वैल्यू होती है 180, तीसरे में आपको हो जाता है 270 और चौथे वाले में 360 हो जाता है। इसकी वैल्यू होती है यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं और ये 90 तक जाता है, फिर 90 से ये 180 तक जाता है, 180 से 270 जाता है, 270 से ये 360। ये पॉइंट आपका 2 पॉइंट होता है। अगर यहीं से स्टार्ट करते हैं यहाँ तक तो 0 पॉइंट, यहीं से घूम करके अगर यहीं पर आते हैं तो 360 डिग्री। चलिए इस चतुर्थांश में जो होता है वो 90 माइनस थीटा होता है। क्या होता है 90 माइनस थीटा। इस चतुर्थांश में जो होता है इसमें 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा होता है। तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। और अगले में होता है 270 प्लस थीटा और यहां पर होता है आपका 360 माइनस थीटा। चलिए ये बात हो गई हमारे लिए चतुर्थांश की कोणों के बीच के कोण की बात हो गई। अब इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में जितने भी हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है, ये सभी आपके पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं बेटा पॉजिटिव। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड वाले चतुर्थांश में। सेकेंड चतुर्थांश में हमारा साइन और एक मिनट, चलिए देखिए
इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव में होते हैं। और तीसरे चतुर्थांश में हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इसमें हमारा टैन और कॉट ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। चतुर्थांश में आते हैं तो चतुर्थ में क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इसमें हमारा कॉस और सेक प्लस में बाकी सभी निगेटिव होते हैं। ये हो गई चतुर्थांश की बात। तो इसमें हमारा जो क्लास 10 की त्रिकोणमिति में यूज होते हैं, इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं। जैसे पहला होता है आपका साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। दूसरा आपका होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तीसरा आपका होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। और चौथा आपका होता है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। इसी प्रकार अगला आपका होता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। और लास्ट आपका होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है बच्चों? यस सर। ये हमारे चतुर्थांश का फार्मूला हो गया। आई होप पूरे फार्मूले में आप लोगों को बता चुका हूँ क्लास 10 के त्रिकोणमिति के। अगर आप जितने भी फार्मूला बताऊं, अगर इन फार्मूले को आप लोग कंप्लीट कर लेते हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल सरल लगेगा, बिल्कुल सिंपल लगेगा। आपको जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, सवाल होंगे, सब इन्हीं फार्मूले पर डिपेंड है, कहीं बाहर से कोई भी नहीं है फार्मूला। चलिए आगे मैं आप लोगों को अब चलता हूँ, प्रश्नावली में चलता हूँ, कुछ सवाल बता रहा हूँ, प्रॉब्लम बता रहा हूँ। चलिए देखिए एक्सरसाइज 8.1 का मैं आप लोगों को प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ। कहा है कि त्रिभुज एबीसी में, बोला त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका निकालना है? साइन A इंटू कास A, साइन C इंटू कास C का। चलिए ठीक है, देखिए भाई ये समकोण त्रिभुज है हमारा, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। इसमें बताया कि B हमारा समकोण है, तो ये हमारा B हो गया, बाकी ये आपका A और C हो गया। इसमें दिया गया है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, इसका मान दिया गया है 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, इसका मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर। चलिए अब कह रहा है साइन A का मान निकालिए कास A का। देखिए हमने बताया था आप लोगों को कि समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति के जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं वो समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के अनुपात का ही मिलकर बना होता है, अनुपातों से ही मिलकर बना होता है। तो इसमें तो 2 भुजाओं का तो पता है, लेकिन तीसरी भुजा में नहीं पता है। तीसरी भुजा हमें निकालने के लिए मैंने बताया था कि अगर तीनों भुजाओं में से अगर कोई भी भुजा हमें अननोन के रूप में दिख रही है, अज्ञात है, तो उसे हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालते हैं। तो यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं
पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका, मैंने बताया था, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए मैंने बताया था AC आपका क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। और ये सामने वाली भुजा आपका लंब और ये आपका आधार। देखिए लंब और आधार डिसाइड करता है उसका कोण। उसका कोण तब डिसाइड करता है यदि आप यहाँ पर थीटा एंगल ले रहे हैं, कोण ले रहे हैं, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है। यदि आप यहाँ ले रहे हैं तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा आपका लंब होता है। लेकिन यहाँ पर थीटा कोई बात नहीं की गई, इसलिए अभी थीटा को हम छोड़ देते हैं। चलिए AC = AB स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। AC की वैल्यू हमें निकालना है, AB की वैल्यू दी गई है। AB की वैल्यू कितना दी गई, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ये दिया गया है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आगे निकालते हैं हम, 24 का 24 में गुणा करते हैं तो AC का स्क्वायर बराबर 24 मल्टीपल 24 प्लस 7 निकालेंगे तो 7 मल्टीपल 7। 24 का हम 24 में गुणा करते हैं तो ये हमारा हो जाता है, मल्टीप्लाई बाहर कर लेते हैं, 24 24 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 2 चौक को 8, 2 दूना 4, तो ये हमारा आ जाता 6 8 6 14, 9 6 9 8 17 1 5 576 आ जाता है। 576 प्लस 7 इंटू 7 आपका आता है 49। चलिए ऐड कर देते हैं, 9 6 15 की 5 हासिला 1, इसमें दे देते 5 हो जाता, 7 5 12 की 2 हासिला 1, ठीक है। ये आपको हो गया 625। AC का स्क्वायर बराबर आपका आ गया 625। चलिए इधर स्क्वायर में है तो उधर जाएगा स्क्वायर रूट में, यानी कि इधर वर्ग में है तो उधर जाएगा वर्गमूल में। तो ये आपका हो जाता है AC बराबर √625। 625 आप निकालेंगे तो ये आपको होता है 25 का, 25 25 होता है 625। तो AC बराबर आपको होता है 25 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया आपका AC की वैल्यू। अब देखिए पहली प्रॉब्लम हमारी क्या थी, हमें निकालना था AB sin A डॉट cos A। चलिए sin A, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ लंब और आधार को हमें डिसाइड करना होता है। sin A की बात करना है तो हम कोण जो लेंगे वो A को लेंगे। A को ले लिए तो अब इसके जस्ट सामने वाली भुजा हमारा ये हो गया लंब। ये क्या हो जाएगा, लंब। इसको हम बोलेंगे लंब, और ये वाली आपकी हो जाएगी आधार। और कर्ण सदैव निश्चित रहती है, कर्ण कभी नहीं बदलती है। चलिए अब रखते हैं sin A इंटू cos A। sin A मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था कि sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो यहां आप रखोगे लंब बटे कर्ण मल्टीपल cos A बराबर आधार बटे A होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण रखते हैं। लंब का मान देखिए भाई, लंब का मान बताया था कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। लंब आपका क्या 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है, रख देते हैं 7 बटे कर्ण आपका है 25 आया था, 25 बटे 25 मल्टीपल, ठीक है। अब आपका होता है आधार बटे कर्ण, cos A होता है आधार बटे कर्ण, आधार आपका दिए गए 24, ये हो गया आपका 24 बटे, हाँ तो अब कर्ण आपका कितना था 25, मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, 7 चौक 28 की 8 हासिल है 2, 7 दून 14, 14 दून 16, 168 बटे 25 25 625। ये हमारा हो गया पहले का आंसर। चलिए दूसरे में चलते हैं। दिया गया sin C इंटू cos C। चलिए अब देखिए कोण, अब इसको ना लेकर के कोण ये ले रहा है, इसलिए ये आधार ना होकर के ये हो जाता है लंब,
और ये लंब ना होकर के हो जाता है आधार साइन सी। फिर वही फार्मूला साइन थीटा वाला लंब बटे कर्ण होता है। लंब यहाँ पर आपका क्या है, इसके सामने वाला लंब आपका है 24 बटे कर्ण आपका है 25 गुणते काश सी। काश थीटा वाला आधार बटे कर्ण होता है, इसका आधार है 7 बटे कर्ण है आपका 25। फिर वही चीज है भाई, मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही आएगा 168 बटे 625 आंसर। चलिए ये आपका पहला क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम कभी भी आएंगे तो आप आराम सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो ये एंगल को लेने में ही आएगी। एंगल को जब भी आप ले केयरफुली लीजिए, आप ध्यान देकर के अच्छे से कि अगर ए कह रहा है तो आपको ए को लेकर के इसके सामने वाली भुजा को लंब लीजिए और इसके जुड़ी हुई भुजा को आधार और कर लीजिए। अगर सी कह रहा है तो सी वाली को लेंगे तो इससे जुड़ी हुई भुजा जो होगी आपकी एक कर्ण, दूसरी आधार होगी और इसके सामने वाली आपकी लंब होगी। चलिए ये पहली प्रॉब्लम थी। अब आगे मैं दूसरी प्रॉब्लम बताता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज PQR है, PQR है जिसमें PR बराबर 13 सेंटीमीटर और PQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो tan P माइनस कॉट R की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। चलिए इसमें भी वही प्रॉब्लम है। आपको आप लोगों को जो पहले क्वेश्चन बताया था, इसमें दो भुजाओं का मान दिया गया, तीसरी भुजा का हमें निकालना है। तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय आपका होता है पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपका ठीक है। कर्ण का स्क्वायर कर्ण आपका है PR का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आपका PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR की वैल्यू दी गई है 13 का स्क्वायर बराबर QR की वैल्यू दी गई है, सॉरी PQ की वैल्यू दी गई है 12 का स्क्वायर प्लस हमें QR की वैल्यू निकालना है। 13 ब्रह्म होता है 169, 12 ब्रह्म होता है 144 प्लस QR का स्क्वायर। इधर ये प्लस में इधर आ जाता है माइनस में, तो 169 माइनस 144 बराबर QR का स्क्वायर। इधर ये स्क्वायर में इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट में, तो ये आपका हो जाता है QR इक्वल टू अंडर रूट। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया 5 आ जाता है, फिर 6 में से 4 गया तो आ जाता है 2 और 1 से 1 कैंसिल। तो QR बराबर आपका आ जाता है 25। आपका 5 का वर्ग होता है तो इस 25 का वर्गमूल आपका आ जाएगा 5। चलिए आ गया, इसकी वैल्यू हमें पता हो गया है QR। चलते हैं प्रॉब्लम में। tan P माइनस कॉट R को निकालना है। tan P माइनस कॉट R। देखिए P, जब P की बात करता है तो हम P कोण को लेते हैं। ये हमारा P कोण को लेते हैं। जब इसको लेंगे तो इसके सामने वाला आपका लंब हो जाता है और ये आधार और कर्ण हो जाता है। मैंने आपको बार बार हर क्वेश्चन में ये बता रहा हूँ कि जिस कोण को लेते हैं उस कोण से जुड़ी हुई दो भुजाएं, ये कर्ण तो आपका हमेशा निश्चित होता है, इसको कभी नहीं बदलना होता है। बाकी इन्हीं दो भुजाओं को बदलना होता है। ये डिपेंड करता है कोण पे। अगर आपका कोण ये है तो ये आपका आधार हो गया, इसके सामने भुजा लंब हो गई। चलिए tan थीटा बराबर आपको होता है लंब बटे आधार माइनस काट R की बात कर रहे हैं तो काट थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे लंब। देखिए इसमें थोड़ा आप लोग कंफ्यूजन आ सकता है। पहले एक काम करते हैं, इसको समीकरण 1 बना करके छोड़ देते हैं। tan A की वैल्यू निकाल लो, tan P की वैल्यू। tan P बराबर आपका आ जाएगा, tan P है तो लंब इसका क्या है, ये है। tan P आपका दिया गया ये tan P बराबर लंब ये है, आधार आपका ये लंब बटे आधार होता है। लंब आपका ये है 5 और आधार आपका है ये 12। इसी प्रकार कॉट का भी निकाल दीजिए। कॉट R का निकालेंगे तो अब आप इस कोण को ना लेकर कोण इसको लेंगे तो लंब आपका ये हो गया, आधार ये हो गया। कॉट R बराबर होता है आपका आधार बटे
लंब, आधार आपका 5 है, लंब आपका है 12। आधार बटे लंब होता है, रख देते हैं। अब उठा के tan P तथा cot R का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं भाई। रखेंगे, ये आपका आ जाता है tan P का मान दिया गया 5/12 माइनस 5/12, घटाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0। आंसर ये आपको हो गया आंसर। ठीक है ना, सिंपल है बिल्कुल, जितने भी क्वेश्चन सब सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं। आप क्वेश्चनों को बड़ा मत समझे। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि जितने भी त्रिकोणमिति के फार्मूले हैं, सूत्र हैं, उनको आप याद कर लीजिए। पूरे फार्मूले पे ही डिपेंड क्वेश्चन आएंगे। जैसे देखिए, ये पाइथागोरस पर सीधा रखे, साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, जितने भी अनुपात मैंने बताया था इस भुजाओं से रिलेटेड, वही फार्मूला लगा करके वैल्यू फाइंड हो जाती है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताने जा रहा हूँ। कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B है, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। चलिए देखिए भाई, मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज है हमारा, ये इसमें बताया कि कोण A और कोण B आपके क्या है, न्यून कोण है। यहां पर कोई चीज मान लेते हैं C। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो रखेंगे cos A बराबर, मतलब ये कोण cos A ये हो गया तो इसका लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, इसका आधार हो गया AC बटे कर्ण आपका हो गया AB। ठीक है, इसी प्रकार cos B का मान cos B बराबर आपका दिया जाएगा। अब ये कोण हो गया तो इसका लंब ये हो गया और आधार आपका ये हो गया, तो आधार बटे कर्ण इसका भी होगा, तो आधार आपका दिया जाएगा BC बटे AB। चलिए अब देखिए, यहां पर दिया गया है, यहां दिया गया है क्वेश्चन में आपका दिया है कि cos A बराबर cos B। अब cos A बराबर cos B है तो इनके वैल्यू को पुट करते हैं, रखते हैं। तो यहां दिया गया AC बटे AB बराबर BC बटे AB। नीचे दोनों AB बराबर है, कैंसिल कर देते हैं। आपका आता है AC बराबर BC। AC बराबर BC आ गया। अब देखिए दोनों भुजा बराबर, अर्थात ये भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर। आपको बता, प्रमेय में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख, उनकी संगत भुजाएं, उनके सम्मुख कोण जो होंगे आपस में बराबर होंगे। किसी भी, एक बार फिर से, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं यदि बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए हम इससे रखते हैं प्रमेय से भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोण, AC का सम्मुख कोण आपका दिया गया कोण B और BC का सम्मुख कोण दिया गया कोण A। अतः कोण A बराबर कोण B होगा। किससे, प्रमेय से। ये आपका प्रूव्ड हो चुका है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है। चलिए आज के लिए बहुत इतना। आप यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे सवाल आपको समझ में आए हों, तो आप मेरा सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे सारे चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मैं आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की बहुत बेटर और जितना हो सके उतना अच्छे मेहनत के साथ आपकी तैयारी करवाऊंगा, और मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं भी आपका सपोर्ट करके आपके अच्छे परसेंटेज लाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, और शेयर करना मत भूलें।